हेलो ऑल। आज हम टैली प्राइम की सीरीज़ में एपिसोड नंबर 21 की बात करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा प्राइस लेवल। प्राइस लेवल होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हेन वी हैव टू सेल एनीथिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स, डेली कस्टमर्स, etc, वी हैव टू सेट द प्राइस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। वी यूज़ दिस फीचर। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बड़े स्केल पर कोई सेल करते हैं और हमारा कस्टमर अलग अलग टाइप का हमारे पास आता है, जैसे कि कुछ होल सेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जो डेली आता है, या फिर एक नॉर्मल कस्टमर है जो पहली बार आया है। ठीक है, तो उनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। और कैटेगरी वाइज डिवाइड करते किस लिए हैं, क्योंकि अगर हम हर कस्टमर को उसकी क्वांटिटी और उसके पोस्ट ट्रांजैक्शंस के बिहाफ से हम उसका प्राइस जज करते हैं। ठीक है, कई जगहों पर ऐसा होता है कि अगर बल्क में गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो उसका प्राइस कम होगा, अगर आप क्वांटिटी कम रखते हो तो फिर उसका प्राइस आपको ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को आज हम देखेंगे। सबसे पहले इनेबल कैसे करते हैं। इनेबल करने का प्रोसेस, गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, प्रेस F11, इनेबल मल्टी प्राइस लेवल, यस। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इसे। यूज़ करने के लिए सबसे पहले F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर एक फ़ीचर दिखता है, शो ऑल फीचर्स। अभी हमें यहाँ पर शो हो रहा है वैसे तो शो ऑल फीचर्स को यस करवाने की नीड वैसे नहीं है। आप चाहें तो इसे यस करवा सकते हैं, नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स को हम यस करवाएंगे। यस करवाने के बाद इसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करवाते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम जाते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पर हमें यहाँ पर प्राइस लेवल्स शो हो जाता है। प्राइस लेवल्स में हम अपने कस्टमर्स, जिस टाइप के कस्टमर्स से हम डील करते हैं उसकी हम लिस्ट बना लेंगे, लाइक होलसेलर। ठीक है, एक हम बना लेते हैं डेली कस्टमर। ठीक है, मैंने ये दो बना लिए हैं। और दोनों को बनाने के बाद अब हमें सबसे पहले तो स्टॉक आइटम बनाना है। सो हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर, हम क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं HP माउस सेल कर रहा हूँ। HP माउस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे पास, जो कि अंडर इलेक्ट्रॉनिक आता है। इसे एक्सेप्ट करेंगे, यूनिट इसकी पीसेस बना करके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ऑफ माउस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैंने कहा 1000 पीसेज ऑफ माउस मैंने मैन्युफैक्चर किया है, जिसकी कॉस्ट आई हमको 150 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा HP माउस बन चुका है। अब जो हमने प्राइस लेवल्स बनाए थे उनके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन परचेज करने आता है तो वो कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या प्राइस लगने हैं वो हम याद नहीं रख सकते हैं, वो हम प्री क्रिएटेड रख लेते हैं। इसलिए हम प्राइस लिस्ट पर जाते हैं। प्राइस लिस्ट पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो अगर कोई डेली कस्टमर लेने आता है 1 तारीख से HP माउस, तो अगर वो 10 पीस से कम परचेज करता है तो वो उसे एक पीस माउस पड़ेगा 550 रुपये, 550 रुपीज़ का। यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट कितनी है 150, बट आप कितने में सेल कर रहे हैं 550 में। ठीक है, एंटर करेंगे। अगर आप कोई उस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं, नहीं देना है तो छोड़ दीजिए। 10 से अगर वह 100 पीस परचेज करता है तो हम इसे 525 में सेल कर देंगे। ठीक है, अगर वो 100 से 250 के बीच में परचेज करता है तो हम उसे 500 में सेल करेंगे। और अगर वो 250 से 500 के बीच में परचेज करता है तो फिर हम उसे 475 का सेल करेंगे। और अगर वो 500 से 1000 के बीच में परचेज करता है देन हम उसे 450 की क्वांटिटी में देंगे। ठीक है, और अगर कोई 1000 से ज़्यादा परचेज करता है तो मैं 400 हमारा डेली कस्टमर का लास्ट प्राइस है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई डेली कस्टमर की। बट इन केस अगर कोई होल सेलर जिसे हम डील करते हैं, होल सेलर हमसे कोई परचेज करता है तो अगर हमारा होल सेलर HP माउस हमसे 10 पीसेस से कम परचेज करता है तो फिर हम उसे इस चीज़ को 500 में सेल करेंगे। 10 से 100 के बीच देन 475 में। अगर 100 से 250 के बीच परचेज करता है देन उसे हम 400 में देंगे।
और अगर 250 से 500 के बीच में परचेज करता है, 350 में, और 500 से 1000 के बीच परचेज करता है तो 300 में, और अगर 1000 से कितना भी ज़्यादा परचेज करता है 250 से कम में उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम सारी चीज़ें क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने के लिए वही वाउचर सेल करने के लिए F8, यहाँ पर आप पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल सोहन। सोहन हमारा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री डेबिटर्स में जाएगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करवा के इसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपसे सोहन का प्राइस लेवल पूछ रहा है। अगर सोहन हमारा डेली कस्टमर है, जिसमें हम सेल्स का लेज़र बनाएंगे जो कि हमारा सेल्स अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर देंगे। मैंने कहा अगर सोहन हमारा HP माउस परचेज करता है हमसे 15 पीसेस तो इसका प्राइस 525 आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अगर ये हमसे 9 पीसेस परचेज करता है इसका प्राइस 550 आ रहा है। और अगर ये हमसे 550 पीसेस परचेज करता है तो इसका प्राइस 450 रुपीज़ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमारा जो सोहन है वो डेली कस्टमर ना होकर होल सेलर होता, देन हम उसे सेल कर रहे होते तो 550 पीसेस का कॉस्ट 300 रुपीज़ आ रहा है। तो यही प्राइसिंग लेवल आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइसिंग लेवल अप्लाई करने से आपको उस चीज़ को याद रखने की नीड नहीं पड़ती है और आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ऐसे तो कस्टमर को पता चल जाएगा, बट कस्टमर को कहीं भी नहीं पता चलेगा कि हमने उसे किस कैटेगरी में रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चेक करना चाहें तो डे बुक पे जाएं। डे बुक पे आपने जो एंट्री पास की है, Ctrl+P फॉर प्रिंट, I फॉर प्रीव्यू एंड Alt+Z फॉर जूम। अब आप इस पूरी इनवॉइस में कहीं भी नहीं देख सकते हैं कि जो हमारा सोहन है, जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम है, वो क्या है, होलसेलर है या कस्टमर है या रिटेलर है या डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का कोई शो नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।